प्रेमचंद 1880 से 1936 हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में से एक थे। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वे अपने साहित्यिक नाम प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता अजय बराय एक डाकघर के क्लर्क थे और माता आनंदी देवी एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी और गोरखपुर में प्राप्त की। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और कुछ समय बाद पिता भी चल बसे, जिससे उनका जीवन संघर्षमय हो गया। शिक्षा और करियर। प्रेमचंद ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और फिर एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर ली। बाद में वे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन में लग गए। साहित्यिक जीवन। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से की। उनकी पहली रचना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी। लेकिन 1908 में उनकी एक किताब सोज़ेवतन देशभक्ति पर आधारित पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और प्रेमचंद नाम अपनाया। उनके लेखन की प्रमुख विशेषता सामाजिक यथार्थवाद था। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों और शोषित वर्ग की समस्याओं को अपनी कहानियों और उपन्यासों में उकेरा। प्रमुख रचनाएं। उपन्यास। 1 गबन लालच और नैतिक पतन की कहानी। 2 गोदान किसानों के शोषण पर आधारित अमर कृति। 3 निर्मला दहेज प्रथा की त्रासदी। 4 सेवा सदन नारी स्वतंत्रता पर आधारित। 5 प्रेमाश्रम किसान जीवन की समस्याएं। कहानियां। 1 कफन गरीबी और सामाजिक संवेदनहीनता। 2 पंच परमेश्वर न्याय और सत्य की महिमा। 3 बड़े भाई साहब शिक्षा और अनुशासन की कहानी। 4 ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित हामिद की कहानी। 5 ठाकुर का कुआं जातिवाद और शोषण की व्यथा। व्यक्तिगत जीवन। प्रेमचंद का विवाह पहले बाल्यावस्था में हुआ था, लेकिन यह विवाह सफल नहीं रहा। बाद में उन्होंने 1906 में शिवरानी देवी से विवाह किया, जो स्वयं एक स्वतंत्र विचारधारा की महिला थी और लेखिका भी थी। मृत्यु और विरासत। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के बाद प्रेमचंद का निधन हो गया। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी समाज का आईना मानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को यथार्थवाद का नया आयाम दिया और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उनकी लेखनी सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।